अब जो नया सेशन है, इस सेशन की खास बात यह है दोस्तों कि अगला सेशन है हमारे यंग चैंप्स का, यंगेस्ट ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम इंडिया, नन अदर देन ब्रॉन्ज लायन मिस्टर शेखर बोरा जी, जो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करने वाले हैं। एक ऐसा लड़का जिसने 19 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखा, बिना कोई नौकरी किए हुए, बिना कोई बिजनेस किए हुए, और एक रॉ मटेरियल की तरह एक नई शेप उसने ली है और बहुत अच्छी मैच्योरिटी पे वो ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 2021 में गोल्डन लायन के साथ साथ, बहुत नई उपलब्धियों के साथ साथ, बहुत सारी चीजें वो डेवलप करेंगे अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर। तो ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मार्च चल रहा है, ही इज वन ऑफ द की पर्सन, वन ऑफ द की प्लेयर ऑफ आईजीएनएस सिस्टम। तो बड़ी प्राउड का विषय है कि यंग चैंप्स इस इंडस्ट्री को लीड करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं जोरदार तालियों के बीच में आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम करें ग्रेट लीडर मिस्टर शेखर बोरा, ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम फरीदाबाद। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स बीन ग्रेटफुल कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मेरे को, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट और वेरी ग्रेटफुल कि आपकी टीम में हम काम कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। और जो आपने की पॉइंट्स बताए रियल में, ये एक्चुअली अभी तक हम, क्योंकि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने देखे हैं, तो ये उनसे हटके उनका निचोड़ है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो चाहिए कैसे आप काम कर सकते हैं। तो ऑल्दो हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपने अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम शेखर बुरा है, और जैसे सर ने आपको बताया कि 19 साल में इस काम को शुरुआत की थी। और अगर मैं डिग्री वाइज, एजुकेशन वाइज बात करूं, तो बीकॉम का सेकेंड ईयर था जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया था, और विदाउट एनी कहते हैं ना कि ज्यादा सोचा नहीं था। सिर्फ ये था कि कुछ चीजें मेरे को इसमें अच्छी लगी, और मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट किया, काम किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई क्योंकि एक एज थी, मैं लोगों को समझाता था, लोगों को समझ नहीं आता था। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को समझाना नहीं आता था। कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार मैं बताता हूँ, लोग जुड़ते नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उनको प्रॉपर बता नहीं पाते, इसलिए वो जुड़ते नहीं है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जब मैंने शुरू किया तो लोगों को मैं समझाता था, लोग नहीं जुड़ पाते थे मेरे साथ। और धीरे धीरे मैंने इन चीजों को टेक ओवर किया, मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की ट्रेनिंग्स को एक्सेप्ट किया। जो जो चीजें, जैसे अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए ना, की पॉइंट्स है सारे के सारे। जैसे सर ने बोला ना, नंबर मांगोगे तो कोई नहीं देगा, समझे, कांटेक्ट पूछना है तो लोग देते हैं। तो सेम एज इट इज, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लेके उस पर काम किया, अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाया, और कुछ चीजें हमने और कि कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को, अपने वे ऑफ क्लोथिंग, हमने सब चीजों को चेंज किया। इस चेंजेस से क्या हुए कि बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो गए, और एनर्जी के साथ। क्योंकि हमारी एनर्जी वो देखते थे कि यार लड़का है, लड़के में दम है पहनावा ठीक है, बातें भी अच्छी कर रहा है, कुछ तो करेगा। तो लोगों को लगता था यार ये भी करेगा तो हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी भैया, इससे मिलकर तो बहुत मजा आता है। चीजें सिर्फ मजे आने से ही लोग जुड़ जाते थे मेरे साथ, और जुड़ने से एक कारवा बना, जहाँ पे अभी पिछले 5 सालों में इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से, टीएन से लगभग 15 इंटरनेशनल टूर्स में ले चुका हूँ। जबकि मेरा सपना था सिर्फ एक इंटरनेशनल टूर का, इस मोटिव के साथ मैं जुड़ा था। और 15 कैसे हुए पता नहीं चला। पहले करने में मेहनत लगी थी, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कारवा चला ना, उसके बाद टूर का ये नहीं था कि यार मेरे को करना पड़ेगा, हो गया। और ये क्यों हुआ? टीम की वजह से। और इसके अलावा रॉयल्टीज, विद इन 2 इयर्स मैंने कंपनी से रॉयल्टी अचीवर रहा। और रियल में ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना कि जो सोच से ऊपर की चीज थी वो मैंने अचीव की, रॉयल्टीज अचीव की। और इसके अलावा जो कार फंड मेरे को मिला, जिसकी वजह से मैं आज एक अच्छी गाड़ी को मैं चलाता हूँ, एक लग्जरी फील होती है, कहीं भी जाता हूँ मेरे को सोचना नहीं पड़ता। आज मेरी पूरी टीम जितनी भी है, चाहे वो रुड़की है, चाहे कहीं भी है, अगर उनको उनको पता होता है कि शेखर जी को तो सिर्फ टाइम वो अगर हमें दे देंगे ना, वो पहुंच जाएंगे, उनको रेडी रहना है, क्यों, गाड़ी तैयार है अपनी। तो बहुत मजा आता है, ड्राइव करने में बड़ा मजा आता है। और रियल में आई रियली थैंकफुल टू माई टीम, जिनकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। रियल थैंक यू टू पाल सर, जिनकी वजह से, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दी। मैंने, अगर ये ना होते तो शायद मैं आज एक आम लड़के की तरह नौकरी ढूंढ रहा होता, जैसे आज की डेट में लोग ढूंढ रहे हैं।
जिनको मिल नहीं रही है, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग अभी इस टाइम आप समझना बिल्कुल ही आप समझना नौकरी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे। सेम एज इट इज आज मेरे साथ भी वही हो रहा होता, बट ये था कि एक कहते हैं भगवान का था, सर ने अपॉर्चुनिटी दी, इसके अलावा थैंक्स टू ली सर और इस इंडस्ट्री का कि रियल में हमारा जो जन्म हुआ ना 95 बॉर्न हूं मैं, तो मेरे को लगता है कि हम ऐसे टाइम में जन्मे दो सेंचुरी के लिए जिएंगे, आसना 20th और 21st सेंचुरी की दोनों के मजे लेंगे। तो ये चीजें थी। तो ऑल्दो ये मैंने थोड़ा सा मैंने आपको बहुत जल्दी अपना बताया कि क्या क्या मैंने किया, कि बेसिकली सर ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन रखा था, सर ने बहुत अच्छे से समझाया, बट मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा जो मैं मानता हूं कि मैं जब कर रहा था कि ये मेरे को प्रॉब्लम फेस की या कहते ये सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज है कि जब भी आप जुड़ते हैं या जब भी आप किसी को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मेक अ टारगेट, क्योंकि लोग जब आपके साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम उनकी एनर्जी होती है और वो कुछ ना कुछ शो करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो जुड़ते हैं। होता क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोगों को जोड़ते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने मैक्सिमम देखा है टीम में कि लोग अगर एक बार बंदा गोल्ड हो गया ना, तो उसको ऐसा मतलब जो करता है, जैसे लेट सपोज अगर मैंने किसी को गोल्ड किया ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार गोल्ड कर लिया अभी इस महीने के लिए काफी है। नहीं, अरे उसी महीने उसकी इनकम जनरेट करने का उसका टारगेट सेट करो आप सबसे पहले, क्योंकि आप जब तक एक्शन नहीं करेंगे ना तब तक यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे है कि मेक अ टारगेट, जैसे हम बोलते हैं ना मेक अ गोल तो आपके लिए बड़ा गोल है, बट मेक अ टारगेट बहुत छोटे छोटे टारगेट आप बनाओ। अभी जैसे कि कईयों सारे हमारे वर्ल्ड टूर्स या टूर्स के टारगेट आते हैं, ये लैपटॉप टारगेट्स आते हैं, मोबाइल टारगेट्स आते हैं, बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, बट बहुत लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जस्ट बिकॉज ऑफ वो जागते हैं आखिरी सीजन में। मतलब कहते हैं ना जब वो क्लोज हो रहा होता है सिस्टम, तब उन्हें याद आता है कि यार इतना काम तो हो गया है, अब इतना बचा, इतना कर लेते हैं। बट जब वो करने जाते हैं पता चलता है यार थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से वो रह जाते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जागते लेट है। अगर वो पहले दिन से ही जाग जाए, आज आपको पता है कि अभी ये नया माहौल अभी शुरू हो गया है, नया मंथ शुरू हो गया है, बहुत सारी पॉलिसीज आनी है, आज ही से उस पॉलिसी का टारगेट बनाइए, उस पॉलिसी को डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको 3 महीने की पॉलिसी मिले, कोई मिले आपको 1 महीने की पॉलिसी मिले। अगर 1 महीने की कोई पॉलिसी मिल रही है, कोई प्रोडक्ट पॉलिसी है या कुछ भी है XYZ, तो आपके पास 1 महीने के अंदर है 30 डेज, ईच डे काउंट कीजिए। अगर आपको मिल रहा है 3 महीने का टाइम, तो हर महीने का आपका चैलेंज होना चाहिए कि आपको ये टारगेट इतना फुलफिल करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे छोटे कदमों से या बड़े बड़े कदम आप तय करते हैं, और जब बड़े बड़े कदम लेते हैं तो आप भागना भी सीख लेते हैं। तो सेम अगर इट इज छोटे छोटे टारगेट आप बनाइए, जिसकी वजह से आप बड़े टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि अपनी टीम को गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे अकेले आप थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। अगर आपको लंबी दौड़, जैसे सर ने बोला ना कि बहुत लोग आते हैं, उनका टाइम पीरियड पता है कितना होता है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, मैं कहता हूं 10 साल भी होता है, 11 साल, 15 साल भी होता है। लोग फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आप को सिस्टम में नहीं डालते। जैसे सबने एक चीज अभी बताई, ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा ना आए तो भी ईगो है, पैसा आ जाए तो भी ईगो है, मतलब दोनों टाइप की ईगो है। और दिक्कत क्या है? क्योंकि वो जो अपने एजुकेशन में, क्योंकि यहाँ पे ना लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लर्निंग में नहीं रहते। यहाँ बहुत लोग ना अभी सक्सेसफुल है, हर इंसान से पूछना, कहते हैं ना कि पूछो ना यार सक्सेसफुल लोगों से कि यार वो कैसे उन्होंने कामयाबी पाई, हर इंसान एक चीज बोलेगा कि उन्होंने सीखा। और जितने भी आप समझना अनसक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कोशिश की, मैं कहता हूं मेहनत भी की, सब किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। रीजन एक ही है, क्या? उन्होंने सीखा नहीं। और कैसे? आप सोचना, आपको पहले वो कहते हैं ना कि 12th करनी होती है, फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर मास्टर्स होती है। अब 12th करने के बाद मास्टर पे चला जाएगा क्या? नहीं जा सकता। पहले ग्रेजुएशन आती है, 3 साल देने पड़ते हैं। ये नहीं है कि 1 साल ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, 3 साल लगाने पड़ेंगे। दिक्कत क्या है लोगों की? भैया चाहिए मिलीनियर बनना है, रॉयल लाइफस्टाइल चाहिए, कितने 1 साल में, और क्या कुछ भी नहीं है। और मेहनत, कहते हैं मेहनत ना हो, बस मेहनत नहीं करनी पड़े, सब हो जाए, ऐसा हो सकता कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर वो लोग हैं जो मेहनत, मैं बोल रहा हूँ मेहनत भी करते हैं, बट वो सीखते नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है, इस सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। अभी तक
बहुत लोग लाइट भी लेते हैं कि यार ठीक है आ जाएंगे, वीडियो चला दी या म्यूट कर लिया। आज हम क्यों आते, आप समझना, हम डेली क्यों आते हैं, योगराज जी डेली क्यों आते हैं, मुकेश जी डेली क्यों आते हैं, क्यों, हम क्यों बोल रहे हैं? और ऐसे हमारे जैसे भी कई सारे नए लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर पैसे कमाने होते वो आराम से अपना सीख सकते हैं, बट वो सिस्टम में आ रहे हैं। आप समझना, जैसे सर ने एक चीज बताई थी ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड भूल गया उसको, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, माइंड से स्लिप हो गया। जैसे भट्टा होता है ना, भट्टा, याद आ गया, ये हमेशा मेरे माइंड से निकल जाता है वर्ड, बट याद आ जाता है मेरे को लेट में, ये अक्सर मैंने देखा, बट ये इसको इम्प्रूव करना है। तो आप ये समझ, जैसे भट्टा होता है ना, भट्टा, आप सोच लो उसमें, जैसे सब बताया ने कि उसमें कोयले होते हैं, बहुत सारे डले होते हैं। जब वो डले होते हैं ना, जल रहे होते हैं, तो काफी लंबे टाइम तक वो जलते हैं। और जब उसमें एक नया कोयला डलता है ना, तो उसमें आग बनी रहती है। बट अगर उसके अंदर से आपने कोई और कोयला निकाल लिया जो पहले डाला था, जो गर्म था, जितना भी गर्म था, उसको निकाल के अगर आपने अलग रख दिया, क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। सेम एज इट इज सिस्टम है। यहाँ पे फायदा क्या है, आप समझना, आप आएंगे, आपके साथ, चाहे आपकी टीम में है कुछ लोग या आपकी क्रॉस लाइनिंग में है लोग, जैसे सर ने बताया वी आर वन फैमिली, क्योंकि आफ्टर रॉयल्टी वी आर अ फैमिली। और पहले ना लगता नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूँ, बिलीव करना शुरू कर दो, रॉयल्टी में आते ही समझ है यार, अब तो ये भी भाई है, वो भी भाई है, सारे भाई हैं, हम सब फैमिली है पूरी, बराबर। और रियल में ये पावर आपको पता कैसे पता चलेगी? आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पहले टूर पे गया था चाइना, और आप सोचना लगभग 750 लोग थे हम, पीएन से, इंडिया से, बाहर से बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया से थे। आप सोचना, प्लेन चल रहा था, पहली बार जिंदगी की फ्लाइट थी वो, पहली बार बैठा, और पहली बार जब हम चढ़ रहे थे तो किसी ने बोला जो बोलो, आप ना पूरे प्लेन में आवाज आई जय माता दी। आप सोचो प्लेन में आकार मच गया, एरोसिस भी लगी, ये कौन से, मतलब कहां से लोग, नहीं तो लोग क्या है, क्योंकि और उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पहली बार बैठे हैं फ्लाइट पे। आप सोचिए, मतलब मैं भी उनमें से एक ही था, बट मेरे को पता नहीं था, हम मतलब एक एनर्जी थी ना, वो साउंड वेव था, तो वो एनर्जी लोगों में थी, वो चीजें थी। तो ये पावर है कि जब आप चीजें, क्योंकि वहां पे समझ आता है यार फैमिली, जब आप टूर पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, आपको पता है, जब आप वहां पे आप घूमते हैं, आप लोकल मार्केट विजिट करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे इंडिया आ गया हो, पूरा इंडिया ऐसी, मतलब ऐसी भीड़ होती है। तो बहुत सारी चीजें, जब आप बाहर जाएंगे ना, और आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ ग्रुप होगा, आप जब जिस ग्रुप में जाएंगे ना, एक तो सबसे पहली चीज सक्सेसफुल लोग होंगे उसमें, क्योंकि जो भी अचीवर है ना, जितने भी अचीवर आपके साथ जाएंगे, हर इंसान से आप सीखोगे, हर इंसान से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, और जो इंडिया के टॉप लीडर्स है वहां पे आपको मिलेंगे, और इसके अलावा जिस कंट्री में जाओगे वहां के जो टॉप लीडर्स है वो भी मिलेंगे, मतलब कुछ टूर में तो उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। तो चीजें हैं कि प्रैक्टिकली वहां जाके आप सीखोगे भी, आप एजुकेशन में रहोगे। तो यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि सिस्टम में डालना है, यहाँ पे आना है। इसका फायदा क्या होगा? अब आपका कोई भी नया क्लाइंट, लेट सपोज आपने किसी को समझाया, उसको थोड़ा समझ आया, उसका मन पता क्या होगा? कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, उसका मन ये होगा कि चल यार ये बोल रहा है ना, जुड़ लेते, अब बोल रहे, या तो फिर होगा यार प्रोडक्ट अच्छा है ना, चल ले लेते, लगा दो ज्वाइनिंग, ऐसा भी होता है। लेकिन जब वो सिस्टम में घुसता है ना, वो देखता है भाई साहब यहाँ तो अलग ही माहौल है, क्योंकि अपने वाले को तो पता होता है ना कि अपना कितना है, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं ना, जब यहाँ पे देखता है कि अच्छा पल्सर, शेखर जी, योगराज जी, हिमाचल, आप सोचिए, मुकेश जी प्रोफेसर 30 years बिफोर एंड आफ्टर, ये फर्क है। वो अपने आप को देखता है यार यहाँ तो लोगों की भरमार है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो वेल टू डू भी है, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे ही थे, वेल टू डू लोग भी काम कर रहे हैं। तो फर्क ये आ जाता है कि वो फिर काम करने की एक्साइटमेंट दिखता है विद द सिस्टम। अच्छे अच्छे लोग हम छोड़ देते हैं, या कह लो लोग हमसे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम सिस्टम में नहीं रहते। तो यहाँ पे सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने ईगो को मेंटेन कीजिए। बहुत सारे, मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि सीखना बंद कर दिया। तो सीखना बंद नहीं करना। या जितने लोग हैं ग्रोथ लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो सीखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक
छोटी सी मैंने एक टिप्स दी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अभी बहुत सारे सेशंस अभी मैं जो देख रहा था पिछले, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि सर ने अब चीजों को चेंज किया है। अगर आपने देखा हो ना देखा हो, हम ओपीपीज हम बाद में करते हैं, हम पहले ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और उस ट्रेनिंग का मजा ये आता है कि मोटिवेशन, क्योंकि सर की जो लैंग्वेज है बहुत आम है। आम इन सेंस कि आम इंसान इसको अपनी लाइफ में एग्जिस्टेंस देख सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, बट वो लाइफ में भी ये महसूस करता है कि हाँ यार ये सच है, और 100% सच है। तो ये चीजें हैं कि अपनी चीजों को आप एलिब्रेट करें। अभी आपका बी अ लीडर, सबने एक चीज ऑनलाइन में बोली ना कि लीडर बनना, हाउ यू आर फीलिंग, फील कैसे करोगे जब आपने सोच लिया यार आपको ब्रोंज लॉयन बनना है। आपने सोचा ही नहीं सोचा कि ब्रोंज लॉयन बनना है, आपने सोचा ही नहीं सोचा आपने गोल्ड लॉयन बनना है, आपने सोचा ही नहीं सोचा आपने डायरेक्टर बनना है। बहुत लोग हैं, अभी बहुत लोग 6 स्टार है, वो सोच रहे हैं 7 बनेंगे। बहुत 7 है जो सोच रहे हैं 8 बनेंगे। बहुत प्लेटिनम है, वो सोच रहे हैं भैया पहले 6 भी बन जाए। चल रहा होगा माइंड में, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 6 भी बन जाओगे, 7 भी बन जाओगे, 8 भी बन जाओगे, रैंक अचीवमेंट हो जाएगी। बट लीडर कैसे बनोगे? मेन मकसद है लीडर बनना। लीडर का मतलब है लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर का मतलब ये है कि लोग आपको फॉलो करेंगे। लोगों में जान तब आती है जब वो देखते हैं कि मेरा जैसा इंसान मुझसे आगे निकल गया। गर्मी तो तब चढ़ती है ना जब कहते हैं ना बगल वाला अपने पास मारुति, बगल वाले के पास ऑडी है। जब निकालते हैं ना तब समझ आती है कि फर्क क्या है। फिर लगता है कि भाई साहब या तो उसकी ठुक जाए या अपने पास भी कुछ आ जाए। दो ही सिचुएशन है ना लोगों की, दो ही माइंडसेट के लोग हैं। अपने ठुकने वाले लोग नहीं चाहिए, अपने आप को तो वही वाले चाहिए जो ऑडी से फिर बढ़िया वाली ले। तो ये माइंडसेट है। तो अपने को माइंडसेट करना है। और मैं अभी बिलीव करा रहा हूं आप सभी ना मिनिमम 1 करोड़ के बंदे हैं, 1 करोड़ के। ये इंडस्ट्री की पावर है, मैं बता रहा हूं। 1 करोड़ मिनिमम महीने महीने आप कमा सकते हैं। ये फीलिंग ले लो आज से। और आप जिससे बात करो ना तो ये फीलिंग के साथ आप बोलो कि भैया महीने का 1 करोड़ कमाना है, ये टारगेट है। और अपने आप में सुधार कर लो। ये नहीं है कि पता चले वही जीन्स पैंट चल रही है, 1 करोड़ समझ आ रहे हैं तो नहीं। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। वो जमाना था, मैं बता रहा हूं, एक टाइम था मैं कहीं बैठा था तो बातचीत हो रही थी कि ये 2000 पहले की बात है, 2000 से पहले की बात है, मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं किस्सा, 2000 से पहले का है कि लोगों को ना अफवाह आ गई कि मार्केट में मोबाइल्स आ रहे हैं जहां से ना एक बात करने से दूसरे तक बात पहुंच जाती है। उससे पहले शायद सर को पता होगा पेजर्स आते थे, उससे पहले तो था भी नहीं, पेजर भी उस टाइम चलता था। तो लोगों को उस टाइम विश्वास नहीं होता था, यार ये बात कैसे हो जाती होगी, पता नहीं होती है नहीं होती, पता नहीं अजीब ही है। लेकिन आज देखो ना कितना डिफरेंस आ गया। आज तो बात भी होती है, वीडियो कॉलिंग भी होती है, जूम मीटिंग होती है। आज एक एक बंदे से बात नहीं होती, आप बैठे हुए 100 बंदों से, 1000 बंदों से बात कर सकते हो। ये डिफरेंस है। और आज की डेट में भी एक एनर्जी है। अभी आपको पता है फ्लाइंग कार आने वाली है। सोचो, ऐसा लग रहा होगा सर जी क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बता रहा हूं आने वाली जनरेशन फ्लाइंग कार पे होगी। वो मारुति और ये नहीं देख रही होगी, वो उड़ने जैसे कैसे उड़ती है। तो ये एक एग्जम्पशन है कि ये आने वाला है। तो सेम एज इट इज, ये एग्जम्पशन अपने अंदर डालना पड़ेगा। अपने आप को बेटर कीजिए, अपने आप को बढ़िया कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंट अभी अभी का जस्ट अभी मीटिंग शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले की बात है। मेरा ब्रदर, जैसे अभी सर फोटोज दिखाते हैं कि ये अंडर प्रोसेसिंग है, तो रियल में बता रहा हूं कि ये अंडर प्रोसेसिंग है और ये सीख रहे हैं। अभी मेरा जो छोटा भाई है जिसका नाम मोहित बोरा है, आप सोचना वो फोन पे थे अभी, और उनको कॉल आया किसी से, उनके पास कॉल आया और उनको बोला गया कि मतलब बोला कि ऐसा है, मतलब जानते होंगे कोई रिलेशन में था, मतलब दोस्त था उनका। तो कहता मोहित ऐसा है कि यार मैं भी ना कुछ कर रहा था, तो मैं सोच रहा था मैं तेरे को कुछ बताऊं क्योंकि तू भी कुछ कर रहा है ना, मैंने देखा है। कहते मोहित ने बोला हाँ मैं तो कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कहते मेरा कोई रिलेटिव है वो भी कर रहा था तुम्हारा वाला, मतलब एक कोई थे यहाँ पे, तो वो भी कर रहा था यहाँ पे, बट उसका हुआ नहीं। कहते तो क्या हो गया, मेरा बढ़िया उसका तो हो रहा है, उसका तो बढ़िया हो रहा है। वेरी गुड।
तो उसके बाद वो कहता अच्छा बट यार दिक्कत है ना, कहता यार ये चाइनीज है ना, लोग तो वो बहिष्कार कर रहे हैं। कहते तेरे को कैसे पता? कहते यार देखना हर जगह चल रहा है। तो कहता तूने फोन कौन सा यूज कर रखा है? तू कर रहा है बहिष्कार? नहीं, उसने पहले वर्ड ये बोला तू कर रहा है बहिष्कार? कहता हाँ हाँ, और क्या कौन करेगा? फिर उसने क्वेश्चन बोला कि भैया फोन कौन सा यूज कर रहा है? मतलब दिमाग लगा लो यार, अगर सामने वाले में, अगर मैं कहता हूँ इसको कहते हैं कॉमन सेंस, उसने भी बोल दिया भैया मैं तो एमआई यूज कर रहा हूँ। कहता कहाँ का ब्रांड है भैया? कहता चाइना का। तो फिर क्यों यूज कर रहा है? जब बहिष्कार ही करना है, पहले बहिष्कार कर फिर बात कर। तो मतलब ये डिफरेंस है। और उसके बाद उसने मतलब ये भी बोला कि एंगल ट्रेनिंग वाले बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, तो इसीलिए अभी वो तो अभी तो मैदान में उतरा भी नहीं है ढंग से। और सिंपल है, सिंपल सा सर, बहुत सिंपल है कि कहते हैं ना, लोग सोचते हैं यार चाइना जाएगा या जो भी होगा व्हाटसोएवर होगा। मैं कहता हूँ वो तो करने और होने के बाद पता चलेगा ना, हम तो कर रहे हैं ना, हमारा करियर चल रहा है ना। और उसके बाद भी कहते हैं जहर है ना, जहर, जहर खाने से क्या होता है? मर जाते हैं। आपको कैसे पता, खाया है क्या? नहीं खाया। तो सिंपल है, कोई भी चीज करके पता चलती है, अफवाह लोग करते हैं। तो सिंपल है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छा मोटिव है। अभी मैं अपने ब्रदर को देख रहा हूँ, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं उसमें, एज अ बात करते हुए, बोलते हुए। और रियल बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली, आप खुद सोचो ना, आपके बच्चे अगर नेक्स्ट लेवल बात करना शुरू कर दें, नेक्स्ट लेवल ऐसा नहीं बहुत अलग, मैं कह रहा हूँ बहुत एडवांस और अच्छी बातें करना शुरू कर दे, माहौल क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। आप खुद एक बहुत अच्छा एक अंदर से बिलीव करेंगे, तो सेम एज इट इज हमारे अंदर वो बिलीव आता है। और जैसे हम देखते हैं, हम अपने नियर एंड डियर को तो देखते हैं, अपनी टीम को देखते हैं, क्या उन्होंने चेंजेस किया, हम खुद को देखते हैं कि आज से 5 साल पहले हम क्या थे और आज हम क्या क्या चीजों को, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज को हम फील कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी चीजों को, एक लाइफस्टाइल को हम मेंटेन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे का विजन ये नहीं रहता, लोग, आम इंसान आज समझना एक गाड़ी लेता है और उसी के साथ खत्म हो जाता है। वो बात अलग है कि थोड़ा दम बचे तो दूसरी में भी हाथ मार लेता है। लेकिन नेटवर्किंग ऐसी है कि यहाँ पे एक गाड़ी अगर कहते हैं ना 10 लाख की है, तो दूसरी जो आती है ना वो फिर 30-40 की आती है। वो फिर 15-20 की बात नहीं करती, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे टारगेट अभी मेरा भी यही है, अभी ले लिए। कहते स्टार्टिंग लोगों ने बोली थी 2-3 लाख की गाड़ी ले ले, बढ़िया रहेगा, मौज आएगी, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी है, और तू वैसे भी छोटा सा है तो फिट हो जाएगी। बट क्या करे, अंदर के कीड़े हैं, कहते चाहिए तो बढ़िया वाली चाहिए। तो बढ़िया लेने के चक्कर में हमने 12.5 लाख की, कंपनी ने जो फंड दिया तो ले लिया। गाड़ी चला रहे फोर्ड इको स्पोर्ट टॉप मॉडल, जिसमें सनरूफ भी है। आप सोचिए, वैसे सोचा नहीं था सनरूफ लेने का, अपना तो था सिस्टम विस्टम सही होना चाहिए, बट सनरूफ और मिल गया। तो अब अगला टारगेट ये है कि यार सनरूफ ना मेरे को लग रहा था छोटा है, थोड़े गाड़ी ना थोड़ी अब नीची सी लग रही है, तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है बड़ी थोड़ी चाहिए। तो नेक्स्ट फीलिंग मतलब बड़ी गाड़ी का है। नेक्स्ट फीलिंग ये है कि भैया घर लेना है। और ये मैं बता रहा हूँ, एक 19 साल का लड़का जो था ना, आज जो 24 साल का हो गया है, अभी अगले साल गोल्ड लॉयन बन के ना आपको एक घर भी दिखाएगा। और ये पावर होगी वेरी टीएंस गुड, की। और वंडरफुल। आप यहीं पे, वेदर यू आर ज्वाइन विद द टीएंस और नॉट वर्किंग विद द टीएंस, मैं कहता हूं अगले साल ना दिसंबर के एंड में एक बार सर्च कर लेना शेखर का घर। मैं अभी बता रहा हूं आपको जितने पैनल में, कि शेखर का घर कर लेना, बिलीव हो जाएगा कि होता है या नहीं होता। तो थैंक यू सो मच सर। और होपफुली मैं अपना पूरा बेस्ट दे पाया हूं, कि जितना मैं समझा सकता था मैंने कोशिश की है। बट बहुत कुछ है जो अंदर चल रहा है कि और भी चीजें बतानी है, बट सर ने एक लिमिटेड टाइम दिया है कि इस टाइम पे इतना आपको बताना है। तो होपफुली बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और होपफुली हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल और भी दमदार चीजों से हम मिलेंगे, और भी पावरफुल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने स्टेप्स को आप बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर शेखर जी। एक यंग लीडर के रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब लोगों को ये बड़ी खुशी की बात है कि यंग चैंप हमारे बीच में बहुत आने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अगले 1 साल में मुझे उम्मीद है 2021 जब खत्म हो गया, अगले साल जो दिसंबर आएगा, हम बहुत
सारी अचीवमेंट के साथ में इस पैनल में यहाँ बैठे होंगे। ये पक्का है, अगले साल भी हम यहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। किसी को गलतफहमी उड़ रही हो ना, उनको बता रहा हूँ खासतौर से। तो अगली बात करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे सम्मानीय लीडर्स हैं और जिसमें से एक बहुत ही सम्मानीय लीडर है हमारे वासुदेव भागवत जी, 1 स्टार गोल्ड लॉयन फ्रॉम जयपुर। जी वेलकम सर, वेलकम वासुदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग पॉल